नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अप्रैल गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बारां जिले की पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर किडनैप करने और उसके जेवर खुर्द-बुर्द करने के 3 आरोपियों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक घासीलाल वर्मा ने बताया कि 20 जुलाई 2019 को पीड़िता के चाचा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसकी भतीजी 15 जुलाई 2019 को रात के समय बिना बताए कहीं चली गई थी। दूसरे दिन सुबह थाना बपावर से सूचना मिली कि उसकी भतीजी को 3 लड़कों के साथ 2 बाइक पर जाते हुए पकड़ा है। जब वह बपावर थाने पहुंचा तो वहां उसकी भतीजी समेत आरोपी शाहबाद निवासी रॉबिन सिंह, महेंद्र उर्फ मोंटी और रवि मिले। पीड़िता ने बताया कि तीनों लड़कों ने उसे धमकाया और उसे साथ चलने को कहा। आरोपियों ने मर जाने और पीड़िता को फंसा देने की धमकी दी। राज्य में दूर दराज स्थित गांव ढाणी के बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल कर्मोन्नति के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 8वीं तक के सरकारी स्कूल 10वीं के बजाय सीधे उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किए जा सकेंगे। शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के शासन उप सचिव प्रथम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इससे राज्य में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और स्टूडेंट्स को दूसरे गांवों की बजाय खुद के गांव में पढ़ने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार रेगिस्तानी, नदी, नाले, मेवात तथा जनजातीय एरिया के ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत किया जा सकेगा जहां 8वीं कक्षा में कम से कम 20 स्टूडेंट्स हों। गर्ल्स स्कूल कर्मोन्नत के लिए 8वीं में 20 लड़कियों के साथ ही गांव की आबादी 1,500 होनी चाहिए। पाली जिले की पोक्सो कोर्ट ने 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने केस में आरोपी दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही उस पर 41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बालाकुंड निवासी दीपक के खिलाफ आरोप था कि वह 27 जून 2019 को 13 साल की बालिका को जबरदस्ती अपने साथ 4 लेन के पास बने खंडर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि बालिका ने 28 जून 2019 को दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में झीलरा गांव में शादी के 2 साल बाद भी पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक युवक फंदे से झूल गया। युवक ने ससुराल वालों को फोन कर पत्नी को विदा करने की बात कही तो उनसे कहा सुनी हो गई थी। पुलिस ने बताया कि झीलरा गांव निवासी कुलदीप की करीब 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी को ससुराल नहीं भेजने के कारण वह अपने पीहर में ही रह रही थी। कुलदीप अपनी पत्नी को घर लाना चाहता था। उससे फोन कर ससुराल वालों से अपनी पत्नी की विदा करने की बात कही तो उसमें कुछ विवाद हो गया। तभी कुलदीप ने आवेश में आकर फंदे से झूलकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगापुर सिटी की कोतवाली थाना पुलिस ने फिरौती के लिए किडनैप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से किडनैप किए गए युवक को भी छुड़ाया है। पुलिस ने बताया कि विनोद कुमार मीना निवासी झाड़ूदा करौली हाल गंगापुर निवासी को 5 बदमाश जीप में डालकर किडनैप कर ले गए। बदमाशों ने विनोद के मोबाइल से उसके भाई कृष्णा और बहन को फ़ोन किया और विनोद को छोड़ने के बदले 1,50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने की मांग की। सूचना पर पुलिस ने विनोद को छुड़ाते हुए आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू, अक्षय, कृष्णपाल, रवि कुमार और प्रदीप मीना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक जीप, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। भारतीय शादियों के रीति रिवाज सभी को भी हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। शादी में निभाई जाने वाली ऐसी ही एक रस्म है मायरा, जिसे कई स्थानों पर भात भी बोला जाता है। मायरे को दूल्हा दुल्हन के मामा की ओर से भरा जाता है। यूँ तो मायरा इंडियन वेडिंग कल्चर की एक सामान्य रस्म है, लेकिन राजस्थान के नागौर में मायरा भरने की इस रस्म को काफ़ी खास माना जाता है। यहाँ ये परंपरा के साथ मान और सम्मान के रस्म की भी तौर पर प्रचलित है। इस दिनों यहाँ 2 बहनों की शादी में उनके भाइयों द्वारा भरा गया मायरा काफ़ी सुर्खियों में है। यह मायरा भरा गया नागौर के लाडनू में। यहाँ किसान मामाओं ने अपनी 2 भांजी की शादी में करीब 71 लाख रुपए का मायरा भरा। जब वे थाली में नोट और जेवरात भरकर लाए तो सभी हैरान हो गए। इतना ही नहीं, भाइयों ने बहन को 500-500 रुपये के नोटों से सजी चुंदरी भी उड़ाई। लाडनू की रहने वाली सीता देवी की 2 बेटियों प्रियंका और स्वाति की शादी थी। जयपुर की सदर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 अप्रैल को रावलजी का बंदा द्रव्यवती नदी में बंद बोरे में एक शव बरामद हुआ था। मृतक युवक की पहचान विनोद के रूप में हुई थी, जो कि खानाबदोश था। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक विनोद के शव को बोरे में रखकर आरोपी साइकिल रिक्शा में ले जाते हुए और फिर द्रव्यवती नदी में फेंककर खाली लौटते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं।
सवाई माधोपुर निवासी आरोपी गिरिराज और विनोद वैरवा को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विनोद के साथ शराब पी रहे थे, तभी उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपियों ने विनोद की हत्या कर दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 टीएसपी और नॉन टीएसपी कृषि विभाग का आयोजन 28 मई और केमिस्ट समीक्षा परीक्षा 2021 आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का आयोजन 29 मई को अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा। इन परीक्षाओं में आवेदन करने वाले कैंडिडेट 30 अप्रैल तक अपने नाम व फोटो के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन कर सकेंगे। आयोग सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि संशोधन चाहने वाले कैंडिडेट को ई-मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। उक्त परीक्षाओं में केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें, ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जयपुर जिले के सेज थाना क्षेत्र में एक महिला की दवा फैक्ट्री में संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मृतका के भाई ने उसके पति के खिलाफ गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि भभोरिया निवासी सरोज योगी की करीब 10 साल पहले छत्तीसगढ़ निवासी दिलीप योगी से शादी हुई थी। दोनों में 9 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है। भंभोरिया गांव में दिलीप योगी के फूफा मक्खन लाल की दवाई फैक्ट्री है। दिलीप और उसकी पत्नी सरोज इस फैक्ट्री में काफी समय से काम करते हैं। सरोज योगी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मृतका के भाई अजीत योगी का आरोप है कि दिलीप सिंह पूर्व में भी बहन से मारपीट कर चुका है। वह पूर्व में थाने में बंद हो चुका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गंगापुर सिटी के सदर थाना क्षेत्र के पास रामसिंहपुरा मोड़ पर एक बेकाबू जीप पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में जीप सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए हैं। जीप में सवार सभी लोग चौथ माता के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि टोडा भीम के नंदपुरा निवासी लोग 10 चौथ माता के दर्शन कर वापस अपने गांव नंदपुरा लौट रहे थे। हादसे में जीप सवार 2 महिलाओं निधि मीना और नीलम मीना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again